देखिए ये आपको पता होगा फ्रेंड्स, डेली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हूँ, सपोर्ट्स, ये तो मेरा फ़र्ज़ है और मैं सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ, वीडियो में भी बताती हूँ, देन मार्केट ओपन होते से ही बताती हूँ ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए पूरा डाटा मैंने बताया कि खुलते से बुलिश मत हो जाइए, क्योंकि एक ऐसे लेवल पे आ चुकी है मार्केट के, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और देख सकते हैं आप आज हमने कितनी ट्रेड ली। अब देखिए मैं खुद मना करती हूँ और ट्रेडिंग मत कीजिए, बट रोज आपको ऐसा दिन नहीं मिलेगा। और मैंने एक हफ्ते पहले ही, आप इसे, मेरे को कई सारे मेंबर्स बोल रहे मैडम आपने भविष्यवाणी कर दी। हो सकता है ऐसे मार्केट किसी को प्रॉफिट बना के नहीं दे, बट मेरे लिए ऐसा ही मार्केट मुझे हमेशा शुरू से ही प्रॉफिट बना के देता है, जिसको मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था कि वो मार्केट आ चुकी है जहां हम बड़े प्रॉफिट्स बनाएंगे। लोग वॉलेटिलिटी से डरते हैं, लेकिन हम, मेरे लिए वॉलेटाइल मार्केट सबसे बड़ा लक है, क्योंकि हम वॉलेटाइल मार्केट में दोनों साइड पैसा बनाते हैं। मूव फास्ट आते हैं, बस कैप्चर करते आना चाहिए। और यही बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि मूव बस आना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुक करते आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा। आपने मुझसे यही कहा था कि मैम टारगेट्स दीजिए। फ्रेंड्स ऐसे मार्केट में देखिए टारगेट्स नहीं बता सकती मैं। अब क्यों नहीं बता सकती? बिकॉज वॉलेटिलिटी इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट है कि मैं टारगेट लिखते लिखते नहीं, बड़े पोस्ट में आपको नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे मार्केट में आप क्या कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, जो मिल रहा है बस बुक करना स्टार्ट कीजिए, और लगभग आप हर ट्रेड ऐसी पाएंगे जिसमें आपको उससे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो फिर भूल जाइए सब कुछ, स्टॉप लॉस सिर्फ अपने को ध्यान रखना है, फोकस करना है कि मुझे 20 पॉइंट मिल रहे हैं तो एटलीस्ट मैं कोस्ट टू कोस्ट रख दूँ, या जितने जितने मिल रहे हैं बस बुक करने की स्पीड मेरी होनी चाहिए बस। इसीलिए मैं आपको स्टडी भी शॉर्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में लिखकर, कि हम इन चीज़ों को लेकर पाएँ। और जैकपॉट स्टडी, जैकपॉट नाम ऐसे ही नहीं, जैकपॉट में शायद 12 या 13 स्टडी हमने ली है और सब में शानदार बेनिफिट्स बुक किया है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्टडी उठाकर पोस्ट कर दी जाती है फ्रेंड्स, सारी चीज़ों की एनालिसिस की जाती है प्रॉपर, उसके बाद ही यहाँ पर स्टडी पोस्ट की जाती है। तो अभी देख सकते हैं मैंने, देखिए आपको डिक्सॉन जो हमने कल लिया था, और इसको मैंने प्रॉफिट आपसे बुक करवा लिया था एक बार तो, और अगेन फिर से हमने लिया था। एक बार हमने 40 पर बाय किया था, 44 पर इसे सेल किया, देन अगेन इसे 40 पर बाय किया था। और हो सकता है आप लोग इसे नहीं रख पाए, मेरे पास खुद के पास ये दोबारा जब मैंने बाय की तो होल्ड थी। उसके बाद देखिए शायद इसको हमने 30 जब अगेन बाय किया था 38 के समथिंग मैंने, एक बार आप देख लीजिए 40 पर भी किया हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टडी में प्रॉफिट हुआ है हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैकपॉट वाले ग्रुप में ये भी बताया था कि अगर आपका फंड कम है तो इसके नीचे वाली भी आप बुक कर लेंगे, 19 रुपये वाली, तब भी उसने भी शानदार 25 की हाई लगाई, तब भी वो भी बहुत अच्छा मूव था। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी स्क्रीनशॉट शेयर किया कि कौन सी लेना है आपको, 312 पे लेनी थी, 317, 330, 340, फटाफट प्रॉफिट बुक कीजिए मात्र 1 से 1.5 मिनट में। उसके बाद देखिए यही स्टडी सेम मैंने जैकपॉट ग्रुप में भी डाली थी। मार्केट आपको 9, साढ़े 9 तक 4 स्टडी में जैकपॉट प्रोवाइड कर चुका है। उसके बाद क्या चाहिए? आप देखिए वॉलेटाइल मार्केट यानी यहाँ से रिकवरी आ रही है, ये हमें मालूम होना चाहिए। 44,100 की कॉल हमें लेनी थी यहाँ पर, क्या लेना था, सी लेना था, 170 पर हमें बाय करनी थी। मैंने रेंज आपको बता दी, 183 हुआ। मैंने ये भी कह दिया वेट मत कीजिए, 10 मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं, बस स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है, यहाँ पर ही ध्यान रखिए। 195 हुआ, ठीक है हमने बुक कर लिया, यहाँ पर हमें 25 पॉइंट्स फिर से मिल गए, पाई वसूल हो चुकी है, और क्या चाहिए आपको। उसके बाद अगेन देखिए बैंक निफ्टी की अगेन मैंने आपको दूसरी स्टडी प्रोवाइड की, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ प्रोवाइड कर रही हूँ, 205, यानी देखिए कोई तुक्का यहाँ नहीं लग रहा, सारी स्टडी शॉर्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, और क्या चाहिए। और उसके बाद देखिए सी में हमने बेनिफिट्स बुक किया, पी में हमने बेनिफिट्स बुक किया। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली ये जो स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी, तो 216 के समथिंग इसने हाई लगाई, और इसको ट्रेल करने को ही कहा था मैंने आपसे, क्योंकि गिरावट में भी हमने प्रॉफिट बुक किया, देन रिकवरी पॉइंट से भी हमने प्रॉफिट बुक किया 220, 224, तो इसीलिए मैंने आपसे ट्रेल करने को कहा था। और शायद इसे 180 के समथिंग हमने 170 पर हमने बाय किया था। तो आप देख सकते हैं पॉइंट्स कितने मिले हैं। और उसके बाद जो मैंने वर्ड्स कहे 1000 सब्सक्राइबर पर, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा शानदार एक ब्लास्ट सरप्राइज मैंने प्लान किया है। तो जैसे ये क्राइटेरिया पूरा होता है आप सभी को खुशखबरी मिल जाएगी। और 228 इसने हाई लगा दी है। तो 10 बजे से पहले ही आप देखिए कितने सारे जैकपॉट लग चुके हैं, यानी 45 मिनट बहुत ज़्यादा। यदि आपने मार्केट में इतना टाइम भी देख लिया, यानी 1 घंटे से 1.5 घंटा ही मार्केट करना सफिशिएंट है, पूरा दिन आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फंड यहीं पर डबल ट्रिपल हो चुका है फ्रेंड्स। फिर ज़्यादा लालच करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि किसी का मॉर्निंग का व्यू छूट गया है, तो उसके लिए मैं स्टडी जो भी बनती है प्रोवाइड करती रहती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पूरी चीज़ें आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, क्योंकि जब फास्ट मोमेंट होता है तब पॉसिबल नहीं होता है स्क्रीनशॉट कैप्चर करने में भी, चाहे 1 सेकंड लगे, पर लगता जरूर है, और कई बार 1 सेकंड में ही
मोमेंट कैप्चर नहीं हो पाता है। उसके बाद देख सकते हैं आप कंटिन्यूअसली मैंने देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको यही आता है ना मैम आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, बट फ्रेंड्स इतना होच-पोच हो जाता है, माइंड इतना डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि लैपटॉप की अलग स्क्रीन है, हमारे पीसी की अलग स्क्रीन है, देन 3-4 मोबाइल की स्क्रीन, उसके बाद सारे अपडेट आपको प्रोवाइड करना, देन मैं परचेस करती हूँ, देन स्क्रीनशॉट और उसको आपके साथ शेयर करना। तो अब ये पी जो है क्योंकि ये जब अपने हाई पे हाई लगा रही थी तो मैं एक लॉट और यहाँ ऐड करना चाह रही थी, पर बाय मिस्टेक देखिए बाय तो नहीं हुआ, बट जो क्वांटिटी थी मेरे पास वो सेल हो चुकी। तो बस लॉस जो है ना मेरा ये इस वजह से होता है कि कई बार मैं सेल करना चाहती हूँ तो बाय हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैं ठीक है ये ठीक ठाक सेल हो गया तो मुझे लॉस नहीं हुआ, एटलीस्ट यहाँ पर 5 या 6-10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर ऑलरेडी ये स्टडी 60-70 पर होती और मैं इसे सेल करना चाहती और बाय हो जाती और उसके बाद ये लोअर में आना स्टार्ट करती तो मेरा कितना ज़्यादा लॉस हो जाता। बाकी मेरी कोई स्टडी ऐसी नहीं होती कि मुझे लॉस के, बट ये होता है कि माइंड इतनी जगह डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए मैं कई बार अब क्या होती है कि अवॉइड करने लगी हूँ कि थोड़ा सा क्या है मुझे भी शांति मिल जाए। स्क्रीनशॉट लेना देन कैप्चर करने से बेस्ट है कि मैं आपको ऐड टू वॉच लिस्ट करवा दूँ और देन अपना सेपरेट ट्रेड करती रहूँ आपके साथ में, और जब थोड़ा फ्री टाइम मिलता है हमें तो वो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी ताकि मेरा भी प्रॉफिट आपके साथ में होता रहे। क्योंकि ठीक है अगर एक लॉट में हुआ लॉस हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर मेरी हैवी क्वांटिटी हो और उस टाइम पे अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो क्या होता है कि आप जानते हैं कि माइंड सबका है, एज अ ह्यूमन बीइंग जब लॉस होता है तो सभी की सेम साइकोलॉजी होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डगमगा जाती है। फिर मैं उस टाइम पे थोड़ा मार्केट को अवॉइड कर देती हूँ और आपकी यही मैसेज आते हैं कि मैम आपको स्टडी प्रोवाइड नहीं करी हूँ। कई बार आपने देखा होगा मार्केट में अच्छा मूवमेंट होने के बावजूद मैं स्टडी, क्योंकि अपने आप को बिल्डअप करना ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिवनेस होती है। मैं गलत डिसीजन कभी नहीं लेती और मेरे गलत डिसीजन की वजह से मेरे ऊपर जितने भी फैमिली मेम्बर्स का विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए, बस यही रीज़न है। तो फ्रेंड्स बाकी आप जानते होंगे मैं हर वो ट्रेड लेती हूँ और उसके बाद ऐसा नहीं है। देखिए इसने जब 45-48 पहुँच चुका था तब भी मैंने क्या किया था, होल्ड कीजिए और पॉइंट दे सकता है। उसके बाद मैंने आपको टारगेट्स भी बताया 60 तक जा सकता है 59.75। इसीलिए देखिए आप कहते हैं ना मैम टारगेट्स, तो अगर आप 60 यहाँ पर एग्जिट पॉइंट लगा के कहीं चले जाते हैं तो आपका एग्जिट नहीं होगा, इसलिए स्क्रीन पर तो रहना ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि हम स्क्रीन पे नहीं रहेंगे। कई बार होता है कि 0.10 0.50 की वजह से स्टडी के टारगेट्स नहीं हो पाते, हो सकता है टाइम डिके लग गया हो। तो बस देखिए यदि आप यहाँ पर टारगेट 60 लगाकर कहीं भूल जाते तो ये आपकी एग्जिट नहीं होती, हुई ये काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन हर दिन ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं स्क्रीन पर ये मैंने अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर किया था और ये कितने बजे का है, 11 बजे की समथिंग। आप देखिए 2 घंटा हमने मार्केट में काम किया, 2 घंटे भी पूरे नहीं, 1.5-2 घंटा, इतना अच्छा बेनिफिट्स। शायद आपने लोगों को सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस होता है। फ्रेंड्स प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए तो ही ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट है। आप तुक्के लगाएंगे, मेरे एक बात ध्यान रखिए, जब स्विमिंग नहीं आती और गहरे पानी में जाएंगे तो क्या आप तैराक बन जाएंगे? नहीं ना, पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस वही बुक रीडिंग करने से काम नहीं होगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कितने सारे मैंने जैकपॉट दिए, एक शॉर्ट वीडियो बना के आपके साथ में शेयर किया है कि देखिए ये सब कुछ स्टडी है, आप बिलीव करें नहीं करें वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन फिन निफ्टी चल ही रही थी रेंज में, किस रेंज में बाय करना था वो मैंने आपको लिख दी है। 20.55 मूवमेंट चल ही रहा था, स्क्रीनशॉट शेयर किया। इससे क्या होता है कि हमें एक रेंज मिल जाती है, हम जल्दी से उसे बाय कर पाते हैं। अब यहाँ भी मैंने टारगेट्स क्यों नहीं दिया कि जो मिल रहा है ना बस बुक करना स्टार्ट कीजिए आप। मेरा पर्पस क्या है कि ऑलरेडी हम 7 से 8 जैकपॉट ले चुके हैं ना, तो बस जो मिल रहा है ना उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। क्योंकि देखिए जीरो हीरो स्टडी का कई बार ऐसा होता है 60 to 70%। फ्रेंड्स ये एक सीक्रेट है, शायद आपके साथ कोई शेयर ना करे, मैक्सिमम टाइम फंड डबल होता है और उसके बाद वो जीरो हो जाती, इसलिए मैं डबल के बाद सिर्फ होल्ड करने को नहीं कहती। यदि 2 या 3 लोट है ना तो आप एक लोट को होल्ड कर सकते हैं, बाकी को एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि जीरो भी होगा तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसी स्टडी ने 45 का हाई लगाया, देन अगेन ही 1899, देन उसके बाद 68 आए। तो इसकी श्योरिटी नहीं थी क्योंकि लास्ट में जो मूव्स होते हैं ना वो इतने फास्ट होते हैं, इतने फास्ट प्रीमियम इंक्रीज और डिक्रीज होता है कि उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। हम स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, इंडेक्स में कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई भी ट्रेडर वो तुक्के लगाने वाली बात हो जाएगी। बट कभी कभी ऐसा होता है 10 to 20%, जहाँ पर मैं पहले ही आपको दे देती हूँ। 7x तभी होल्ड करवाया है मैंने, ऐसी बात नहीं है। जब होता है तो डबल हो चुका था, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही थी। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस हिट हो जाए बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि कितनी ट्रेड में हम प्रॉफिट ले चुके हैं फ्रेंड्स, और क्या चाहिए। उसके बाद देखिए ये मेरा प्रॉफिट था और मैंने आपसे कहा भी कि आप जितनी भी ट्रेड्स मेरे पास अगर होगी तो मैं उसे एग्जिट करूँ, बस एग्जिट करने ही जा रही थी।
जो टाटा मोटर्स की थी, चाहे ये लॉस में हो, कोस्ट टू कोस्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओवरऑल हमें प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर एक आध ट्रेड में छोटा मोटा लॉस 200-500 का चल भी रहा होता है तो कोई फ़र्क नहीं। आप ऊपर के पोर्टफोलियो यदि आपका ह्यूज ग्रीन है तो वो देखिए। तो जैसे ही मैं क्लोज करने गई, जो हमने 3 पर बाइंग की थी, 5.10 चल रही है, तो और क्या चाहिए, बस हमने ट्रेल करना स्टार्ट किया। और उसके बाद देख सकते हैं आप, मैंने री एंट्री का मैसेज भी आपको डाला था यहाँ पर। और टाटा मोटर्स ने 5.60 की हाई लगा और यहाँ मैंने खुद एग्जिट किया। अब कई सारे मेंबर्स के मन में ये डाउट आता होगा कि हाँ मैम खुद होल्ड करती है, तो प्रूफ आपके सामने है, क्या मैंने इसे होल्ड नहीं किया। अगर मैंने बाई नहीं किया तो मैंने सेल किस चीज़ को किया है आप खुद देख लीजिए। और ये देख सकते हैं उसके बाद 6.10, 6.15, 6.40 किसने हाई लगाई। टाटा मोटर्स का सिनारियो देखिए, जब कंटिन्यूसली ये हाई पर था पूरे ग्रीन मूवमेंट में, पूरा कैसा इसने पैटर्न बनाया है देख सकते हैं आप, पूरा डब्बा बन चुका है। तो ये ऊपर था तभी मैंने पी आपको प्रोवाइड किया। तो मूवमेंट देखिए कितना बढ़िया मिला, पर मूवमेंट काफ़ी लेट मिला, अदरवाइज 3x 4x आज ही हो जाता। और नहीं भी हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, कल हमने ऑलरेडी इसमें पी में बेनिफिट्स लिया था, आप जानते होंगे, और आज फिर बेनिफिट्स ले लिया। तो जो आज मिल रहा है ना उसी को बुक कीजिए, कल के भरोसे पे मत रहिए। फिर निफ्टी अगेन 19 से 67 हुई। देखिए कहा तो मैंने पहले भी था कि और पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन 45 भी मिल रहा है, आप वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। फिर री एंट्री मिली, फिर से होल्ड कर लीजिए, क्योंकि अगर इसके बाद में जीरो भी हो जाती ना 19 रुपये की चीज़, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते। तो फ्रेंड्स आप ये सारे स्ट्रैटेजी खुद भी सीख सकते हैं, कैसे क्रिएट करना, अपने पैरों पर खड़े होइए। और सीखना चाहते तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए @rinky1791 के थ्रू, जहाँ से आपको लर्निंग ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और सारी क्लासेस लाइव होगी। और इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि एक बार कोर्स करने के बाद यदि आपको कोई डाउट रहे तो आप पूछ नहीं सकते। ऑलरेडी आप चाहें तो कई सारे मेंबर्स हैं, उनसे आपको प्रूफ मिल ही जाएगा कि क्या ऐसा मैंने किया है। उनकी कोई डाउट्स है तो क्या मैंने कोर्स ख़त्म होने के महीने 15 दिन बाद उन्हें सॉल्व नहीं किया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि एक बार सिखा दिया फिर भूल जाऊँगी। आपके डाउट से आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यदि आपने कोर्स किया तो ये आपका अधिकार है कि आपको डाउट्स है तो आप उससे पूछें। चलिए अब कल का सिनेरियो देखते हैं।